that I have with this government is not that it's not doing what it should be doing. The issue that I have is with the speed. Okay. That's the issue. I want the speed to be so much more faster. You know, I'm not satisfied with the speed. Now, obviously, somebody may say कि अरे यार देखो जो ये कर रही है पहले की सरकार ने नहीं किया, आप स्पीड पे इतनी क्या चिंता करो, ये है वो. बहुत लोग ये सोचते हैं, इट्स फाइन. मैं ऐसा नहीं सोचता. आई एम जस्ट सेइंग दैट, यू नो, वी हैव ओनली 1100 universities. We cannot educate tens, hundreds of millions of school kids with those universities. Not a single university that we have is in that top 200 if one of the reputed rankings. So many universities are shut down by the government itself for being inadequate at teaching, research, and all those things. Undergraduates are unemployable, not just unemployed because they don't have the requisite skills, or their education level is not that. 80% of Indian engineers are unemployable. Half the Indian graduates are unemployable. Obviously problems हैं. इसको आप हटाएंगे कैसे? या तो आप ब्रिक एंड मॉर्टर यूनिवर्सिटीज बनाते जाइए. कितनी बनाओगे? इतना सारा आपके पास डिमांड है, योर सप्लाई कैन नॉट कीप अप. टेक्नोलॉजी जंप. अब यहां पे था ई लर्निंग वाज वंस अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी. डिड वी टेक इट अप? आई डोंट थिंक वी डिड. सो ई लर्निंग इज नॉट अ जोक. इट्स नॉट कि आपने कुछ बना दिया और कहा कि 5 लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया और हम ई लर्निंग में हो गए. नहीं. The future is e-learning. We can never make sufficient number of brick and mortar universities. The future is people not going to universities at all. Take an exam. बाकी सब आप छोड़ दो किसी पे. लोग कहेंगे अरे भाई स्कूल किस लिए जाते थे लोग? कम्युनिटी में बात करें, थोड़ा खेलें, थोड़ा. Of course, maybe they can do that somewhere else. But learning के लिए future जो है वो सब E है. कितनी यूनिवर्सिटीज बनाओगे आप? और ई में इट्स एन ओशन. बट यू हैव टू बी रियली गुड एट इट. मतलब ऐसा ना हो कि ई लर्निंग करे स्टूडेंट्स और एग्जाम देने गए और 99% फेल हो गए. क्या आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया जाता है व्हेनेवर इन यूनिवर्सिटीज व्हाइल डिसाइडिंग अ सिलेबस? क्योंकि यू कमिंग फ्रॉम सच अ रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, देयर इज अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज. कब नहीं था? I'm just talking of not just this century, not since India got independence, for millennia. The question is, in an age where you are not bound by a particular textbook, where if you are reading something that you find egregious, मतलब कल को मान लो मुझे कोई कौन सी थी, माओ की कौन सी येलो बुक थी या ब्लू रेड बुक थी, ये भी भूल गया. कोई मुझे कम्युनिस्ट लिटरेचर दे दे पढ़ने को और मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ सकूं, तो मैं मारा गया, तो मैं वही पढ़ूंगा. पर ये वो एज थोड़ी ना. ये वो एज है, अगर मुझे मान लीजिए जेएनयू में मेरे एक टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें ये माओ की पढ़ाऊंगी, मैं ग्लोरीफाई करूंगी शे गुवारा को, मैं आपको करूंगी या करूंगा. आई डोंट नो व्हाई आई थॉट a communist teacher has to be a female. Too much of Romila Thapar. But she would recommend all those books that communists read and glorify, and with her thought process being कि मैं कम्युनिस्ट बन जाऊंगा और मेरे हीरोज ये स्टालिन, माओ, जिन्होंने कंबाइंड 70 मिलियन लोगों को मारा है, वो हो जाएंगे. 40 साल पहले ऐसा पॉसिबल था. अब अगर वो कहें वो पॉसिबल है तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती. क्योंकि मेरे पास विकल्प है, मैं इंटरनेट पे जाऊं और मैं ऐसी 10 किताबें उठाऊं, स्टार्टिंग विद द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, दैट टेल्स मी द रियलिटी ऑफ व्हाट माय टीचर इज नॉट टीचिंग मी. सो इन मेनी वेज the syllabus has become redundant if you really want to learn the truth, right? 50 साल पहले आपके पास यूनिवर्सिटी और स्कूल में टेक्स्ट बुक्स प्रोस्क्राइब थी. उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था. अब अगर आप लाइब्रेरी जाते, चलो भाई मुझे कुछ और पढ़ना है, पता चले वो लाइब्रेरियन भी आपका कौमी था, वो ऐसी किताबें ला ही नहीं रहा था जो अलग हो, तो क्या करोगे आप? अब ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम इज नॉट विद रोमिला थापर. प्रॉब्लम इज नॉट विद any of those communists who are writing all that trash. That's why I'm at pains to point that out. My anger is not at these distortions or these frauds. Absolutely not. Because how can you stop that? 99% of people are like that. Mediocre, peddling their agenda. Are you telling me you'll be a dictator if you say कि कल को किताब लिखना बंद कर दो? तो आप क्या आप फिर वही किताबें लाएंगे जो आप पढ़ाना चाहते हैं? वो तो नहीं हो सकता ना कभी. So they are not the issue. The issue is in an age where you can intellectually reject their books, their arguments, their policies, everything. If still the results are the same,
that you still believe in that ideology, then you are the problem. Thapad is not the problem. I ask a rhetorical question. Why do we still have Bakhtiarpur? क्या हमें मालूम नहीं है पिछले 10 साल से इस सरकार को कि भाई जिसने नालंदा जलाया था क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन उस पे नाम पे रखा हुआ है? Why are we celebrating टीपू जयंती? क्या हमें मालूम नहीं है कि कितने 800,000 पता नहीं कितने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, कितने लाखों लोगों को मारा, कन्वर्ट किया, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस? Why did we have Aurangzeb Road? Why do we still have Babar Road? So many other things. हम ये अजमेर पे वो चादर चढ़ाते हैं, हमें पता है उन्होंने क्या क्या कहा था हिंदूज के बारे में. सेंट फ्रांसिस जेवियर को हम वेलराइज करते हैं, यूलोजाइज करते हैं, क्या हमें पता है उन्होंने क्या क्या कहा था? हर आदमी, सब आदमी खोलो ना, सारी एज. गांधी को महात्मा कहते हैं हम, लाओ उनकी स्टेटमेंट्स उठा के. 50 साल पहले पॉसिबल नहीं था. टीचर वुड हैव बीन सैक्ड. अब आप इंटरनेट खोलिए, गांधी. सो पॉइंट इज, वो सिचुएशन के रहते हुए भी अगर कम्युनिस्ट बन रहे हैं तो भैया कम्युनिस्ट की गलती नहीं है, तो आपकी गलती है. साइंस में क्या है कि देयर इज, साइंस डज नॉट हैव आइडियोलॉजी. हो ही नहीं सकती. जैसे मान लीजिए आपको लगे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती, क्या ये ग्लेशियल फेड रिवर थी या मॉनसून फेड थी? अब लोग कम्युनिस्ट कहते हैं कि यार ये देखो ये हिंदुत्ववादी आ गए, सरस्वती को रियल मानने वाले हैं. उस पर आप साइंस कर, यू कैन कंडक्ट, यू कैन गिव ग्रांट to have projects that will find out if Saraswati was glacial or Saraswati was monsoon fed. पर जो results होंगे ना वो ideology agnostic होंगे. लेकिन जो money is going into that proposal, that is based on the unfortunately ideology of the government. कांग्रेस वो कभी approve नहीं करती इस पे पैसा डालो. वो तो बीजेपी सरकार कहे कि हाँ भी पता लगाओ कि वो तो वहां, ये distinction याद रखिए. Science is ideology agnostic, but where to conduct science can be dependent on ideology. आइडियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, या धर्म, क्या हम उन चीज़ों में पढ़े बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकते या कर सकते हैं? आपका आइडियोलॉजी एग्नोस्टिक कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है, नो डाउट अबाउट इट. सूनर और लेटर आदमी के पास जब खाने को होता है टेबल पे, when the stomach is full, right, then you want to ask questions, then you want to be free to be asking questions and want to learn a lot of things, and suddenly you find, oh my God, I'm being not only prevented from learning about these things, all the books are wrong, all my teachers are wrong, and I've been forced to do self-loathing. जो भी मेरी हिस्ट्री थी वो मुझसे छुपा दी गई, जो भी मेरे हीरोज थे वो सब गलत हीरोज हैं, जो सच्चाई है वो मेरे देश के बारे में बताई नहीं गई, सब छुपाया गया. लेकिन मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है. क्या आप वैसी जिंदगी जीना चाहेंगे? टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, टू नो योर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो टू नो योर वीकनेसेस, इज ऑल्सो टू नो योर हिस्ट्री, is also to know that the extent to which this self-loathing was seeded in you, this kind of inferiority complex was seeded in you. All that is very important. And I'll be very honest with you, I did not know of all these things until 10-15 years ago. क्योंकि तब तक मैं अपनी साइंस में इतना इन्वॉल्व था, जब मतलब मैंने ये सोचा कि और भी चीज़ करनी चाहिए, then I was well settled and all those things, तब मैंने ये सब पढ़ना शुरू किया. You know what I mean? उससे पहले तो सिर्फ साइंस था. So that question, क्या ये नेशन प्रॉस्पर कर सकता है? In that one direction, the answer is yes, कर सकता है. पर आप satisfied होंगे? Now that's a very difficult question to answer. क्या Singaporeans satisfied हैं? I don't know the answer to that. They are super wealthy, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते. It's a dictatorial state. China is like that. So many other states are like that. Exceedingly wealthy countries. But then you don't have the freedom to think. You don't have the freedom to do what you want to do, to say what you want to say. And as I say, nations become weak not because of their past, but rather by how they are taught it. और अगर हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ कहने की बात है, ऐसा नहीं है. अगर हमें सब गलत पढ़ाया गया, अगर हमारे हीरोज सारे गलत थे, तो आगे चल के हम ऐसे लीडर्स को इलेक्ट करेंगे जो कि गलत पॉलिसीज लेंगे, because they believe in that. You want me to give you an example? If you elect communists because you eulogize Che Guevara, you eulogize Mao, आपने सब गलत शरत पढ़ा दिया, वो हीरोज बन के स्टालिन 10 मिलियन लोगों को मारा, अभी भी CPIM जो है उनको पूजा करता है उनके बर्थडे पे, अभी आता है ग्रेटेस्ट स्टालिन.
10 million people he killed of his own. Mao 63 million of his own. Manufactured famines. Okay, cannibalism शुरू हो गया था चाइना में उस टाइम पे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम पे. लोगों के पास खाने को नहीं था, वो दूसरे विलेजेस के बच्चों को खा रहे थे कि हम अपने बच्चे तुम्हें देंगे, तुम अपने नहीं खा सकते क्योंकि इतने नहीं गिरे थे, बट अब ट्रेड कर रहे थे. इट्स अ फैक्ट. दैट बुक हैज बीन बैंड. आई थिंक हेलिडे रोट दैट बुक. द पॉइंट इज, अगर आपने ऐसे हीरोज बना दिए तो आपने ऐसे लीडर्स भी इलेक्ट कर लिए डेमोक्रेटिकली जो कि वो सोचते हैं, फिर उनकी सारी पॉलिसीज ऐसी होंगी जो एंटी इंडिया होंगी. इट्स अ फैक्ट. You know, as I say, people say communists are anti-national. Communists are not anti-national. They love their nation, China.